हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थॉर लव एंड थंडर फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि थॉर की फ्रेंचाइजी के बारे में। क्योंकि थॉर लव एंड थंडर के बारे में बात करने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। फिल्म आपने देखी, आपको पता होगा कि वो डिजास्टर भले से ही बॉक्स ऑफिस पर हिट क्यों ना हुई हो, लेकिन एमसीयू के डाई हार्ड फैंस के साथ साथ कॉमिक बुक रीडर उस फिल्म से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे, जो बात मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। इसलिए उससे हटकर अब बात की जाए थॉर 5 फिल्म की, तो इस फिल्म से रिलेटेड कई सारी छोटी मोटी जो अपडेट निकल कर आई थी, उस पर आप कह सकते हो कि अब कुछ और रूमर्स भी निकल कर आ गई है, जिनमें इस फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म की प्लॉट और कुछ कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है, जिन सब पर ऑब्वियसली मैं इंट्रो के बाद ही बात करूंगा, क्योंकि उससे पहले डिमांड तो बनती है इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की, तो प्लीज कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होगी कि टाइका वाइटिटी ने जिस तरीके से थॉर के यूनिवर्स को काफी फ्रेश एयर देकर जो कॉमेडी का इंट्रोडक्शन करवाया था, वो रैग्नारॉक में ठीक था, लेकिन फिर भी डाई हार्ड कॉमिक बुक रीडर रैग्नारॉक फिल्म से उतने भी ज्यादा खुश नहीं थे, जो मेरी नजर में कहूंगा कि ठीक ठाक से फिल्म थी। क्योंकि केविन फेगी की तरफ से एमसीयू के यूनिवर्स और खास करके हल्क के यूनिवर्स को लेकर के यही आश्वासन दिया गया था कि उसकी भी स्टोरी और वर्ल्ड वॉर हल्क, सकार, इन सारी की सारी डिटेल्स पर उनकी अलग प्रिपरेशन की गई है, जिसका टीज हमें घटिया और बेकार सी सीरीज शी हल्क में दिया गया है। यानी उम्मीद की वो किरण जो कब देखने मिलेगी पता नहीं, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें हो रही है, जो कि हमें आगे जाकर के पता चलेगी। लेकिन खैर, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वैसा कुछ देखने मिलने वाला था, बट अनफॉर्चुनेट अब उसमें कई सारे चेंजेस हुए, जिसकी ज्यादा डिटेल रिवील नहीं की गई। लेकिन कुछ छोटी मोटी अपडेट जो भी उस फिल्म से रिलेटेड निकल कर आई थी, वो मैं आपको ऑलरेडी अपने वीडियो में कवर कर बता चुका हूँ। इसलिए उससे हटकर कहाँ थे हम टाइका वाइटिटी पर, जिनकी बात की जाए तो उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दी थी कि वो थॉर के यूनिवर्स को अब टाटा बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि लव एंड थंडर जैसी क्रिंज फिल्म बना करके उन्होंने थॉर के यूनिवर्स में जिस तरीके की डेडिकेशन दिखाई है, वो अगर उससे दूर रहे तो बेटर रहेगा। जो कि उनके हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा टेक था, या फिर कहूँ ठीक रैग्नारॉक के फ्लेवर पर ही बनाई गई फिल्म, लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी में बहुत ज्यादा बुरी थी। ये बात तो अब वो ऑफिशियली कबूलेंगे नहीं, इसलिए उनके इस टेक को खुद केविन फेगी ने भी आगे ना कंटिन्यू करने की सलाह दे डाली। और उसके बाद जाकर के टाइका वाइटिटी का स्टेटमेंट निकल कर आया था, जो फिल्म अब भी कहूंगा कि बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक से नंबर जनरेट करने में कामयाब हुई थी, लेकिन उस टाइम पर एमसीयू की हाइप, वो कहते हैं ना कि थोड़ी अप्स एंड डाउन के हिसाब से चल रही थी, जिसमें वो फिल्म अगर फिर से अनाउंस होती और टाइका वाइटिटी उस फिल्म के यानी कि अभी जो पार्ट आने वाला है उसे बनाते, तो फिर इस फिल्म की बैंड बजना तय थी। ये बात तो कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस के नंबर बता देते। इसलिए अब होलीफील्ड M5 वालों की तरफ से कुछ रूमर्स निकल कर आई है, जो रिसेंटली स्कूप की इस इंडस्ट्री में आकर के इस फिल्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दे रहे हैं। और जबकि इसे सब कवर कर रहे हैं, तो मेरा भी काम बनता है कि इसे कवर करके आपको बताना। जिसमें सबसे पहली अपडेट तो यही है कि इस फिल्म के डायरेक्टर की लिस्ट में 3 डायरेक्टर आगे आए हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम तो गैरेट एडवर्ड का है, जो नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने पॉडकास्ट में, जिन्होंने इसके पहले रोग वन जैसी स्टार वार्स के यूनिवर्स की काफी खूबसूरत फिल्म बनाई थी। उसके बाद क्रिएटर इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि वो अगर इस फिल्म के यूनिवर्स को आगे बढ़ाएंगे तो अपने टेक के साथ में कितना ज्यादा खूबसूरत कर देंगे। कहानी की बात की जाए तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस फिल्म की कहानी को लेकर के किस तरीके की प्रिपरेशन की गई है। लेकिन रूमर के तौर पर यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा। जिससे हटकर अगर गैरेट के डायरेक्शन की बात की जाए, तो फिलहाल तो यूनिवर्सल वाले उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, जो हो सकता है कि आगे जाकर के जुरासिक पार्क के यूनिवर्स को अपने हिसाब से पूरी नई दिशा दे दे। लेकिन यहाँ पर वो एमसीयू के लिए भी डायरेक्टर की लिस्ट में थॉर फिल्म को बनाने के लिए कहीं ना कहीं रूमर के अकॉर्डिंग कैपेबल है। जिसके अलावा दूसरे नाम की बात की जाए तो वो नाम किसी और का नहीं, बल्कि थॉर 1 फिल्म के डायरेक्टर केनेथ ब्रानट का है, जो कि फिलहाल तो ओरियन एक्सप्रेस की सीरीज को कितना ज्यादा ग्रैंड बनाते हैं, ट्रिलॉजी देख लेना समझ आ जाएगा। ऐसे में उनका टेक अगर इस फिल्म के यूनिवर्स के साथ में फिर से मर्ज कर दिया जाए, तो हो सकता है कि थॉर के यूनिवर्स में वो एक फ्रेश एयर की तरह फिर से कुछ अलग टेक ले ले, यानी कि सीरियस नोट पर जो खुद क्रिस हेम्सवर्थ चाहते हैं एग्जैक्ट वहीं पर ले जाए। यानी वो अपने थॉर के कैरेक्टर में अब इतनी बकवादी जो हो चुकी है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, बल्कि वो अपने कैरेक्टर को लेकर के अब काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं। रीजन आगे बताऊंगा। जो दिल से चाहते थे कि इस फिल्म को इन तीनों डायरेक्टर्स के अलावा सैम हारग्रेव डायरेक्ट करे, जिन्होंने उनके साथ टीम अप कर एक्सट्रैक्शन जैसी 2 फिल्में बनाई है, जो कि मानता हूं कि एक्शन में नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अभी के लिए तो डायरेक्टर की लिस्ट से वो पूरी तरीके से बाहर है। लेकिन केनेथ ब्रानट को लेकर के अगर एमसीयू ने किसी भी तरीके का डिसीजन लिया होगा, तो मुझे लगता है कि वो गुड टू गो है, जिसमें एक्शन का पूरा डिपार्टमेंट फिलहाल तो मार्वल वाले ही संभालते हैं। ये भी बात कहीं ना कहीं आपको पता होगी। लेकिन स्टोरी का पार्ट और डायरेक्टर का पूरा विजन अगर पूरी तरीके से डायरेक्टर के कंट्रोल में हो, खास करके एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे नंबर जनरेट करती है, तो फिर मुझे लगता है कि 4 फिल्में बनने के बाद डायरेक्टर्स उन पर अच्छी खासी रिसर्च कर ये देख सकते हैं कि ऑडियंस किस टेस्ट की फिल्म देखना चाहती है थॉर के इस यूनिवर्स में। क्योंकि इससे हटकर जो तीसरा नाम है, वो नाम मुझे लगता है कि काफी सारी मेजोरिटी यानी कि एमसीयू फैंस को पसंद नहीं आएगा, जो कि क्लियो झाओ का है, जिन्होंने इसके पहले एमसीयू के यूनिवर्स में कहूंगा काफी खूबसूरत सी फिल्म इटर्नल्स बनाई थी, जो कि मेरी नजर में एमसीयू की बाइबल है। लेकिन वो कहते हैं कि उस फिल्म की प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सी कमी रह गई थी, जिसके चलते वो फिल्म एमसीयू के यूनिवर्स
में एक हिसाब से ज्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं, लेकिन एक अच्छी फिल्म है, ऐसा मेरा और एमसीयू के डाई हार्ड फैंस का मानना है। बट आपको ये भी चीज पता होगी कि इटर्नल्स 2 फिल्म की जो प्रिपरेशन थी वो पूरी तरीके से कैंसिल करते हुए आप लोगों को लग रहा होगा कि उस पूरे यूनिवर्स को डेड कर दिया गया है, लेकिन रुक जाओ, इटर्नल्स को लेकर के एमसीयू में अब भी प्लान है, लेकिन इटर्नल्स 2 नहीं बल्कि इटर्नल्स के उस यूनिवर्स की कहानी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इस बात की गारंटी माय टाइम टू शाइन से लेकर के वी गॉट सम टोस वालों ने भी कंफर्म की है। यानी उन कैरेक्टर्स को लेकर के किसी न किसी तरीके की प्रिपरेशन एमसीयू के फ्यूचर में की गई है, जो अभी के लिए तो रिवील नहीं की गई। ऐसे में अगर इटर्नल्स फिल्म की ही डायरेक्टर को इस फिल्म के साथ में मर्ज कर दिया जाए तो आप समझ सकते हो कि इटर्नल्स के कैरेक्टर हमें अगर आगे देखने मिलेंगे फ्यूचर में एमसीयू के यूनिवर्स में, तो वो फिल्म थॉर 5 ही होगी। जिन तीनों में से अब आपको कौन सा डायरेक्टर चाहिए वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना, जिसके लिखने से कुछ होगा नहीं क्योंकि एमसीयू अपना डिसीजन खुद ही लेगा, लेकिन फिर भी एक फीडबैक तो बनता ही है कि ऑडियंस क्या चाहती है। और फिर उसके बाद बात की जाए कुछ और अच्छी क्रेजी डिटेल्स की, तो ये डिटेल थॉर क्रॉप्स की भी कंफर्मेशन देती है, जो हमें इस फिल्म में पूरी टीम के तौर पर नजर आने वाली है, जिस बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि थॉर की भी एक अवेंजर्स लेवल की टीम है, या फिर कहूं गैलेक्सी की एक ऐसी पुलिस जो कॉमिक बुक में शायद से डॉक्टर डूम को सर्व करती थी सीक्रेट वॉर के पैकेज में। लेकिन आप कह सकते हो कि फीमेल थॉर यानी कि जेन के आने के बाद सिचुएशन पूरी तरीके से कॉमिक बुक में बदल गई थी, जिस पर थॉर ने ट्रस्ट करते हुए अपनी इस पूरी टीम को डॉक्टर डूम के अगेंस्ट कर दिया था, जो कि इस फिल्म में हो सकता है कि शायद इसी बेसिस पर ली जा रही है, क्योंकि एमसीयू के भी यूनिवर्स में सीक्रेट वॉर आने वाली है। तो ऐसे में थॉर क्रॉप्स की पूरी टीम इस फिल्म में दिख जाए तो फिर उस पर 4 चांद तो लगना बनता ही है। और उसके अलावा उसकी ये टीम रिविजिट वेलहेला को भी करेगी, जिसके पीछे का रीजन पूरी तरीके से बिल्कुल भी एक्सप्लोर करके नहीं बताया गया। बाकी वेलहेला को हमने रिसेंटली अगेन थॉर लव एंड थंडर फिल्म में देखा था, जिस पर उसकी ये पूरी टीम वहां जाकर के क्या करेगी, या फिर कहूँ पुराने कैरेक्टर्स को दिखा करके वहां से किसी को रिटर्न लाने की अगर प्रिपरेशन की जा रही है, तो आप समझ जाओ कि जो कोई भी कैरेक्टर्स फिल्म में मरे थे या फिर थॉर के यूनिवर्स में मरे थे, उन्हें किसी न किसी तरीके से रिटर्न लाने की वहां पर प्रिपरेशन शायद से की जा रही होगी, या फिर आइडियाज के लिए वेलहेला को रिविजिट करवाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और फिर इसके अलावा इस फिल्म में कंफर्मेशन बीटा रे बिल की जाती है, जिसका टीज हमें रैग्नारॉक फिल्म में एज अ स्टैचू दिया गया था, और उस कैरेक्टर को फिलहाल तो एमसीयू के इस यूनिवर्स में काफी जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन खैर लेट ही सही। जो हो सकता है कि शायद आते के साथ में सबसे पहले थॉर को तोड़ेगा और ये क्लेम कर बताएगा कि वो भी उसके स्टॉर्म बेकर का पूरी तरीके से हकदार है, जो असल मायने में कॉमिक बुक में उसी की है। लेकिन कॉमिक बुक में स्टॉर्म बेकर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि कैसी दिखती है, लेकिन हाँ बीटा रे बिल आ रहा है, ये बात बड़ी है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कॉमिक बुक में थॉर को हराने के बाद बीटा रे बिल बना था, या फिर कहूँ कि थॉर बना था, लेकिन उसे ये पावर्स और स्टॉर्म बेकर किसी और ने नहीं बल्कि ओडिन ने खुद दिया था। लेकिन इस फिल्म में ओडिन हो गया नहीं, क्वेश्चन मार्क आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके अलावा एक और नाम दी इंचेंड्रेस का भी निकल कर आया है, यानी कि एक ऐसी जादूगरनी जो वेलहेला और ब्लैक मैजिक को मिलाकर के इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप उसे सीधे सीधे हेला के साथ कंपेयर कर सकते हो, जो कि मेरी नजर में रैग्नारॉक फिल्म में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे सामने रख दी गई थी। ऐसे में इस फिल्म में इंचेंड्रेस को इंट्रोड्यूस अब रैग्नारॉक वाली हेला के मुकाबले में कितना ज्यादा डिफरेंट करवाया जाता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि उसके अलावा ये कैरेक्टर हल्क से एक हिसाब से आप कह सकते हो कि प्यार भी करती है और उस पर लाइन बहुत ज्यादा मारती है, बट फिर भी ये कैरेक्टर पूरी इविल है, जिसकी इविलनेस का हमें वेट करना चाहिए। जिसकी अगर रिलीज पर नजर डाले तो ये रिलीज 2027 की है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन की अपडेट हमें या फिर कह लो अनाउंसमेंट ही नेक्स्ट ईयर के एंड से पहले सुनने नहीं मिलेगी। जो कि कहा यह भी जा रहा है कि थॉर की फ्रेंचाइजी की एक फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी, जिसके बाद जाकर के थॉर के इस यूनिवर्स में आगे कोई भी पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन क्रिस हेम्सवर्थ जो इस कैरेक्टर को बूढ़े होने तक प्ले करना चाहते हैं, उनकी जुबान से ये चीज अच्छी भी नहीं लगेगी अगर वो कंफर्मेशन देगी, क्योंकि अगर इस फिल्म में इतना कुछ हो रहा है तो आगे हरक्यूलिस जैसा पार्ट भी पेंडिंग है, जिसे इस फिल्म में दिखाना तो बनता ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल इन दोनों की दोस्ती आगे जाकर के बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है कॉमिक बुक में। लेकिन फिल्म में अभी तो इन दोनों का टकराव भी बचा है, जिसका बस टीज ही दिया गया है। लेकिन हाँ, इस फिल्म से रिलेटेड जो डिटेल्स निकल कर आई है उस बारे में आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, जिसे पूरी तरीके से कवर मैंने इस वीडियो में कर दिया है। इसके अलावा मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक, चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.